आप सभी का स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। दोस्तों, जब हम अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ग्रामर पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर किसी भी भाषा की आधारशिला होती है। लेकिन हम ग्रामर कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लें और हमारी पकड़ ग्रामर पर कितनी भी मजबूत हो जाए, लेकिन यदि हमें अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान नहीं है या कम ज्ञान है, तो हम अंग्रेजी में पढ़ी हुई या सुनी हुई किसी भी बात का हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अंग्रेजी की वोकैब्युलरी बढ़ाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है हिंदी समाचारों का अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी समाचारों का हिंदी अनुवाद। समाचारों से हमारा करीबी रिश्ता है, क्योंकि समाचार हम हर दिन पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। समाचारों में आए हुए शब्द बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसके कारण उन्हें याद करना और याद रखना दोनों ही आसान हो जाता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज हिंदी समाचार का अंग्रेजी अनुवाद। लेकिन दोस्तों, इसमें आप ये मत देखिएगा कि समाचार नया है, नवीनतम है, लेटेस्ट है या पुराना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको समाचार सुनाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपके इंग्लिश वोकैब्युलरी के नॉलेज को बढ़ाना, आपके वर्ड नॉलेज को बढ़ाना। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि समाचार में आए हुए सभी हिंदी शब्दों का इंग्लिश अर्थ भी हम आपको बताएंगे। इससे आपको वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए हमारे आज के समाचारों की लाइन्स हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से 15 तीर्थयात्रियों की मौत, कई लापता। पानी के तेज बहाव से 25 टेंट बह गए, राहत और बचाव कार्य जारी है। यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उपराज्यपाल ने स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जानकारी दी। केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, अब हम इस समाचार के एक एक वाक्य को लेकर पहले उसमें आए हुए हिंदी शब्दों के अंग्रेजी वर्ड्स देखेंगे और बाद में पूरे वाक्य का इंग्लिश अनुवाद करेंगे। अमरनाथ गुफा के पास, गुफा को कहते हैं केव, CAVE केव। के पास, पास का अर्थ होता है निकट या करीब, इसे इंग्लिश में कहते हैं नियर। बादल फटने को कहते हैं क्लाउड बस्ट, घटना को कहते हैं इंसिडेंट और तीर्थ यात्री को कहते हैं पिलग्रिम। यहां पर पिलग्रिम्स है, इसका अर्थ है कि यह बहुवचन में है। मौत के लिए हमने पास्ट टेंस में डाइड का यूज किया है। कई लापता, कई को इंग्लिश में कहते हैं सेवरल और लापता को कहते हैं मिसिंग। इस वाक्य का पूरा इंग्लिश अनुवाद होगा 15 पिलग्रिम्स डाइड, सेवरल मिसिंग in an incident of cloudburst near अमरनाथ केव। अगला वाक्य है पानी के तेज बहाव से 25 टेंट बह गए। पानी को वाटर कहते हैं, हम सभी जानते हैं। तेज बहाव के लिए इंग्लिश वर्ड है GUSH, गश, और बहने के लिए वाश अवे शब्द का यूज होता है। यहां पर वास्ड अवे है, जो कि पास्ट टेंस में है। तो पानी के तेज बहाव से 25 टेंट बह गए, इसका इंग्लिश अनुवाद होगा गशिंग वाटर वास्ड अवे 25 टेंट्स। अगला वाक्य है राहत और बचाव कार्य जारी है। राहत के लिए इंग्लिश वर्ड है रिलीफ, बचाव के लिए इंग्लिश वर्ड रेस्क्यू और कार्य के लिए हमने ऑपरेशन वर्ड का यूज किया है, क्योंकि बड़े स्तर पर अभियान चलाकर जब कोई काम होता है उसे ऑपरेशन कहते हैं। और जारी है के लिए अंडरवे, जब कोई काम प्रगति पर होता है, चल रहा होता है, उसके लिए वर्ड होता है अंडरवे। तो वाक्य का पूरा अनुवाद होगा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आर अंडरवे। अगला वाक्य है यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। हमने यात्रा के लिए यात्रा शब्द का ही उपयोग किया है, इसका अनुवाद नहीं किया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को इसी नाम से जाना जाता है और जिस तरह हम किसी के नाम का अनुवाद नहीं करते, हमने यात्रा शब्द का अनुवाद नहीं किया है। यात्रा अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से के लिए इंग्लिश वर्ड है टेम्पोरेरीली और रोकने के लिए वर्ड होता है हाल्ट। यहां पर हमने हाल्टेड शब्द का यूज किया है, जो कि पास्ट टेंस में है। अगला वाक्य है उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्थिति सिचुएशन के बारे में, अबाउट के बारे में को इंग्लिश में कहेंगे अबाउट। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री होम मिनिस्टर को जानकारी दी।
जानकारी देने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है APPRISE, अप्राइज। यहां पर अप्राइज्ड है जो कि पास्ट टेंस में है। इस वाक्य का पूरा इंग्लिश अनुवाद होगा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज अप्राइज्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर अबाउट द सिचुएशन। अगला वाक्य है, केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सेंटर, केंद्र के लिए सेंटर, हर संभव मदद के लिए ऑल पॉसिबल हेल्प। ऑल यानी सभी या हर, और पॉसिबल यानी संभव, हेल्प मदद। आश्वासन देने के लिए ASSURE, एश्योर शब्द का इस्तेमाल होता है। यहां पर एश्योर्ड है जो कि पास्ट टेंस में है। वाक्य का पूरा अनुवाद होगा, द सेंटर हैज एश्योर्ड ऑल पॉसिबल हेल्प। केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो मित्रों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।